1 जून यानी शनिवार को 7वें चरण की वोटिंग के साथ ही 2024 की चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हुई। लोकसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त होने के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वहीं इन नतीजों से पहले 1 जून की शाम को अलग अलग मीडिया चैनल, सर्वे एजेंसीज ने एग्जिट पोल जारी किए। अधिकतर एग्जिट पोल्स में नतीजों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया जा रहा है। एग्जिट पोल्स के नतीजे भी ये कहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल्स के अनुमानों से ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा। 3 सर्वे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 या उससे ज्यादा की सीटें मिलने का अनुमान है। आपको यह भी बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था और एग्जिट पोल्स के नतीजों में एनडीए इस आंकड़े के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं बिहार की बात करें तो सभी एग्जिट पोल्स में 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में एनडीए को कुछ सीटों पर नुकसान होने का भी अनुमान लगाया गया है। वहीं महागठबंधन की सीटें बढ़ने का भी अनुमान है। 7वें चरण के चुनाव से पहले एनडीए के हर नेता 40 के 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। 1 जून को मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स जारी हुए और उनके दावे की पुष्टि नहीं कर पाए ये जो दावे नेता पहले कर रहे थे। एनडीए को बिहार में बढ़त जरूर मिली है, लेकिन 2019 की तुलना में कुछ सीटों पर नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले बिहार का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है। आज तक एक्सेस माई इंडिया के अनुसार एग्जिट पोल के लिए बिहार में 48% वोट एनडीए के खाते में जा रहे हैं। पिछली बार 56% वोट एनडीए के खाते में आया था। 2 पार्टियां जुड़ने के बावजूद नुकसान होना दिखाई पड़ रहा है। वहीं महागठबंधन को इस बार 42% वोट प्रतिशत मिला है। यह जबरदस्त उछाल है क्योंकि बिहार में एनडीए को 27 से 32 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी की 17 की जगह 13 से 15 सीटें मिलने के दावे इन एग्जिट पोल में हो रहे हैं। वहीं जेडीयू के 16 की जगह 9 से 11 सीटें जीत के तौर पर उसे मिल सकती हैं। एलजेपी को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। महागठबंधन 7 से 10 सीटें मिलने का दावा कर रहा है एग्जिट पोल महागठबंधन को, और इसमें अकेले ही आरजेडी के पास 6-7, कांग्रेस के पास 1-2 के आसपास सीटें मिलने का दावा है इन तमाम एग्जिट पोल्स में। सबसे चर्चित सीट पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में भारी पड़ रहे हैं पप्पू यादव। पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती और रामकृपाल यादव में इस बार टक्कर है। इस सीट पर मीसा भारती भारी नजर आ रही हैं एग्जिट पोल में। मैट्रिक एग्जिट पोल में बिहार को एनडीए की 32 से 37 सीटें मिलने का दावा है। महागठबंधन को इस एग्जिट पोल ने मात्र 2 से 7 सीटें दी है। निर्दलीयों को 1 सीटें जीतने की बात कर रही है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी की सभी 17 सीटें जीत में दिखाई पड़ रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। इस एग्जिट पोल में उसे 11 से 13 सीटें दी जा रही हैं, मतलब सीधा सीधा नुकसान। इस एग्जिट पोल ने एलजेपी को भी नुकसान दिखाया है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एलजेपी रामविलास पासवान की जो कि चिराग देखते हैं, 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। और इसी एग्जिट पोल में हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी इकलौती सीट जीत रही है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए अनुमान अस्पष्ट है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को 3 से 5 सीटें दी जा रही हैं। कांग्रेस को इस एग्जिट पोल में 2 सीटें मिल रही हैं, किशनगंज और कटिहार की। अन्य के खाते में 1 सीट दिखाई पड़ रही है। बिहार के 40 सीटों पर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल भी आया है। इसके अनुसार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 36 सीटें मिल रही हैं बिहार में, लेकिन साथ ही 4 सीटें कम या ज्यादा होने का नुकसान भी है, यानी 36 प्लस या माइनस। इस तरह कांग्रेस और सहयोगी यानी महागठबंधन को 4 सीटें दी जा रही हैं इस एग्जिट पोल में। सी वोटर का एग्जिट पोल भी आ चुका है। बिहार की 40 सीटों का अनुमान इस पर लगाया गया है। एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 34 से 38 सीटें मिली हैं। कांग्रेस प्लस को इसने 3 से 5 सीटें दी हैं। इस एग्जिट पोल में कई सीटें अन्य के खाते में दिखाई देने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे एग्जिट पोल्स उस दिन सच हुए या नहीं पता चलेगा जिस दिन परिणाम आएगा, और वो परिणाम 4 जून को है। बिहार की सभी सीटों पर अलग अलग दावे पार्टियां कर रही थी। एग्जिट पोल पूरा उलट जाता है, एग्जिट पोल प्लस माइनस में नजर आता है, या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल हो जाएगा, ये पता चलेगा परिणाम के दिन। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक
केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।